आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे जंगली चमेली की। इसके मुख्तलिफ नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहे होंगे और इसी तरह रुक रुक कर आपको मैं मुख्तलिफ किस्म की मालूमात देता रहूँगा। तो ये देखिए, इसके फूल दूर से कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं और काफ़ी खुशबूदार किस्म के इसके फूल होते हैं। ये एक बेल है और इसके मस्कन का भी अंदाज़ा लगाइए आप, और इसके अफ़ाल व ख़वास आपके स्क्रीन पर आ ही रहे होंगे, तो उन्हें भी ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। हालांकि ये एक सिम्मी दवा है, लिहाजा इसका इस्तेमाल कम मिकदार में ही किया जाना चाहिए, चूँकि ये तेज़ मुसिल होती है। और इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। तो ये देखिए, इसके फूल कुछ इस किस्म से होते हैं, खुशबूदार किस्म के इसके फूल होते हैं और रात में ही ये खिलते हैं अक्सर, और दूर से इन फूलों की खुशबू हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये देखिए, तकरीबन 2 इंच का ये फूल है और इसमें 6 पंखड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन हकीकतन ये पंखड़ियां नहीं हैं, यानी पेटल्स नहीं है बल्कि सेपल्स हैं, तरमीम शुदा सेपल्स। तरमीम शुदा अंखड़ी होती है, तो पुश्त की जानिब से आप इस फूल का मुआयना कीजिए, आपको वो साख्त यानी सेपल्स नजर नहीं आएंगी। लिहाजा यही पंखड़ी नहीं बल्कि अंखड़ी ही तरमीम शुदा पंखड़ी होती है। तो इस बारीकी का भी आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। हालांकि इन फूलों की खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिलहाल आप इसकी माहियत का अंदाजा लगाइए, किस किस्म से ये बेल फैली हुई होती है, दूसरे दरख्तों के सहारे पर चढ़ी हुई होती है। इसके तने का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए और किस किस्म से इसे पत्ते लगे हुए होते हैं उनका भी अंदाजा लगाइए। तो ये देखिए, इसका तना पुराना होने पर इस किस्म से भूरे रंग का हो जाता है और इस तने की जसामत का भी अंदाजा लगाइए। तकरीबन 2 से 3 mm मोटा ये तना है फिलहाल, और इसी हालत में ये सूख जाएगा। तो इसके पत्ते को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, चूंकि इसके पत्तों में बहुत ज्यादा तब्दीली पाई जाती है उनकी शक्ल में, लिहाजा उन पत्तों को बारीकी से समझिए। तो ये देखिए, ये इसके नए पत्ते हैं जो कि सिरे पर लगते हैं और थोड़े से रुएदार होते हैं, और इनमें एक खाना कभी होता है, कभी 2 खाने होते हैं। तो ये देखिए, इस किस्म से सिरों पर इसके पत्ते लगते हैं। चूंकि हर मौसम में इसके पत्तों की बिना पर ही हमें इसकी शनाख्त करना है, लिहाजा पत्तों को बारीकी से देखिए आप। तो ये देखिए, पत्तों में अलग अलग किस्म के खाने आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये देखिए, ये थोड़े पुराने पत्ते हैं, किसी में कोई खाना नहीं है, किसी में सिर्फ एक खाना है, और ये 3 के जोड़ में लगते हैं। और पत्ते की जो शाखें होती हैं वो एक दूसरे से मुखालिफ होती हैं, यानी जो बीच में इसका जो खास तना होता है वो गुजरता है और उसके दाएं बाएं की जो शाखें होती है उन पर पत्ते लगते हैं। तो ये देखिए, इसके पत्तों की जसामत का भी अंदाजा लगाइए आप, चूंकि हर मौसम में इसके पत्तों की जसामत की बिना पर ही हमें इस बेल की शनाख्त करना है। लिहाजा ये देखिए, इसके पत्ते और उनकी जसामत पैमाइश पट्टी की बिना पर आप कर सकते हैं। कुछ पत्ते इसके 1 इंच के होते हैं, कुछ पत्ते 1.5 इंच के होते हैं, और कुछ पत्ते जो है वो काफी बड़े यानी तकरीबन 3 इंच के हो जाते हैं। तो इनका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए, और पुश्त की जानिब से इसकी जो रगें होती है इन पत्तों की, उनका भी अंदाजा लगाइए, चूंकि बारीकी से इन पत्तों को हमें समझना जरूरी है। लिहाजा हर मौसम में इन पत्तों की बिना पर हमें इस बेल की शनाख्त आना चाहिए। तो ये देखिए, इसका बड़ा पत्ता जो कि 3 खानों में है और 3 इंच का है, तो ये इसका बड़ा पत्ता है, और जो छोटे पत्ते हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं। तो इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं और इन्हीं का दवान इस्तेमाल ज्यादा है और हर मौसम में यही पाए जाते हैं। फूल तो इसे तकरीबन, जैसा कि मैंने अर्ज किया, तकरीबन सितंबर से दिसंबर के दरमियान फूल आते हैं, और इस किस्म से ये बेल गहरे जंगलों में और पहाड़ी इलाके में हमारे यहाँ पाई जाती है। ये है जंगली चमेली।